मंडला में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बैगा बैगी चौक पर प्रदर्शन किया। मंडला के बैगा बैगी चौक पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और प्रतीकात्मक सामग्री लेकर पहुंचे और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ते घरेलू खर्च ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी को प्रतीक बनाकर महंगाई के मुद्दे पर विरोध जताया। वहीं पेट्रोल, डीजल और E20 पेट्रोल को लेकर भी पोस्टर और नारों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पेट्रोलियम कीमतों के बढ़ते बोझ को लेकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। बिजली के बढ़ते बिल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की। प्याज और लहसुन महंगा हुआ तो इस देश की नेता और निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि मैं तो प्याज और लहसुन खाती नहीं। कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि सभी को शुगर है और शक्कर खाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे इनके नेता हैं, जैसे इनकी पाठशाला में जो पढ़ाया जाता है उसी का अनुकरण ये करते हैं। जो जो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं वो सब छोड़ते जाइए, है ना। और रही बात महंगाई की, तो आज इनके मुंह से महंगाई की जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे माननीय मनमोहन सिंह के ज़माने में कि महंगाई के लिए उनके मुंह से महंगाई का माँ भी नहीं निकलता, तो आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है महंगाई का माँ। गैस सिलेंडर महंगा है, शक्कर महंगी कर दी आपने, प्याज आज 60 रुपये पहुंच गई, तेल की स्थिति आप देखिए, बिजली बिल की स्थिति क्या है। आखिर ये आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, आम आदमी मर रहा है और इनको हंसी ठिठोली छूट रही है। और रही बात कुलस्ते जी की, कुलस्ते जी को इस मंडला जिले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कुलस्ते जी पत्र भी लिखते हैं तो दूसरे जिले की सुविधाओं के लिए लिखते हैं। ट्रेन चलाने की बात करते हैं तो दूसरे जिले की ट्रेन चलाने की बात करते हैं, उसमें बधाई संदेश देते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ की जनता ने उनको गोद ले लिया है, यहाँ की जनता ने उनको गोद ले लिया और उनको सांसद बना देते हैं। तो उस मंडला जिले से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो इस मंडला जिले को चारागाह समझते हैं, अपने और परिवार, अपने खानदान में वो सारा रुपया इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उनको मंडला से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं। और रही बात, अगर वो उनके कुछ लेना देना होता, उनको कुछ करना होता, तो संसद में आज तक में वो अपने प्रश्नों की लिस्ट दे दें, हम सब शांत हो जाएंगे कि आज तक मंडला जिले के लिए, मंडला जिले के विकास के लिए उन्होंने संसद में कौन से प्रश्न उठाए हैं। दूसरे जिले के लोग, मंडला की चिंता होती है तो प्रश्न उठाते हैं। दूसरे जिले का सांसद मंडला की रेल के लिए लड़ाई लड़ता है, लेकिन मंडला जिले का सांसद संसद में जाकर के सोता है। तो कुलस्ते जी को मंडला के बारे में या कांग्रेस के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति सुप्त अवस्था में हो, जिसको जगा करके चलाया जाए, उस व्यक्ति को मंडला के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मंडला की जनता के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर, क्या है पूरा मामला? रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस त्यौहार के बीच में भाई बहनों का अपना रिश्ता है, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं। इस समय पर जो शक्कर की जो महंगाई है उसने पूरे घरों में एक खटास पैदा कर दी है। तो सिर्फ एक शक्कर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है, जहां पर डीजल पेट्रोल की मार से तो पहले से ही लोग परेशान थे, यहाँ पर ये स्थिति हो गई कि पहले E5, इथेनॉल 5, फिर इथेनॉल 10 और अब इथेनॉल 20, इसके लिए गन्ने का उपयोग करने लगे। ये बोलने के लिए पहले शुरुआत हुई थी इथेनॉल के समय कि इथेनॉल डालने से पेट्रोल का रेट कम होगा। पेट्रोल का रेट तो कम नहीं हुआ, यहाँ से शक्कर जाने, ये गन्ना जाने की वजह से यहाँ पर शक्कर का रेट महंगा हो गया। स्थिति ये है कि अभी आने वाले समय में जो इसी इथेनॉल में, जहाँ पर यहाँ से चावल का रेट महंगा होगा, गंभीर हो रही की हालत और गंभीर होगी। जहाँ पर गैस, पेट्रोल, ये चरम और अन्य वस्तुओं की जो महंगाई इतने बड़े लेवल पे थी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इथेनॉल के नाम पर इतना प्रोपोगेंडा किया था ये गडकरी जी ने, और बाद में पता चला कि इथेनॉल की जो कंपनियां उनके परिवारों से जुड़े हुए लोगों की है, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश की व्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ये आत्मनिर्भर भारत नहीं, ये आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करवाना चाह रहे हैं, और जनता को बोले आप अपने जैसा जीना चाहो वैसा जीना के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है।
आज स्थिति ये है कि हमारे मंडला का जो बसों का जो किराया है, इनकी इस गंभीर स्थिति की वजह से 200 रुपये हो गया जबलपुर तक का जाना। ये क्या है? मतलब ये बसों का और ये इन सब की स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि आदमी 200 रुपये में जबलपुर कैसे जाएगा और 200 रुपये में जबलपुर से वापस कैसे आएगा। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। आज सभी लोगों की जो गाड़ियां हैं, ये पेट्रोल डालने की, इथेनॉल युक्त पेट्रोल डालने की वजह से गाड़ियों में जो खराबी आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। एवरेज उनकी बिल्कुल कम होती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जनता के सामने झूठ छल रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है और महंगाई आसमान पे पहुंच रही है। हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार से ये सत्ता संभल नहीं रही है। बेहतर है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे दे और घर बैठ जाए।